अब इसके साथ होता क्या है डॉलर के साथ, और मैं उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको देता हूँ कि डॉलर की क्या क्या प्राइसेस रही हैं एट व्हाट टाइम, और फिर एकदम फ्लाइट पकड़ने की रीजन आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कोई कंट्रोल हो क्यों नहीं रहा, व्हाई इट्स अनकंट्रोलेबल एट दिस टाइम। दो कि इससे कुछ जो स्ट्रेट वे आपकी और मेरे ज़िंदगी के ऊपर असरात आते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है, हमारी कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है, उसमें आके इंपोर्ट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बिजनेस बहुत सारे सिवियरली हिट होते हैं उसमें आकर के, जब आपको डॉलर है ही नहीं, इतना महंगा हो गया डॉलर। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी इवन कंप्लेंट कर रहे थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट जिन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट ने बाहर पढ़ने जाना है कि जी फीसें जमा करवानी है, डॉलर मिल नहीं रहा, मार्केट मनमांगे रेट के ऊपर लोग बेच रहे हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़। बहरहाल मैं डॉलर का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, इसके ऊपर राज साहब ने थोड़ी सी मेहनत की है, आज रिसर्च निकाली है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। 1947 में जी पाकिस्तान के गजट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक $1 ₹3 का था। आज़ादी के करीबन 7 माह 15 दिन के बाद 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान ने अपनी करेंसी का इजरा करके माली और तजारती तौर पर माली खुद मुख्तारी का आगाज़ किया। फिर 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का क़याम अमल में आया, जिसके बाद पाकिस्तान एक्सचेंज का कंट्रोल मरकजी बैंक ने संभाल लिया। इसी तनाजुर में 1947 से अक्टूबर 1958 तक एक्सक्यूज मी जमहूरी और फिर 1971 तक फौजी हुकूमत का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि सियासी और मुआशी उतार चढ़ाव के बावजूद इन अदवार में रुपये की कदर बहुत बेहतर रही है, रुपया बहुत स्टेबल रहा है 1971 तक। सकूत ढाका के बाद 11 मई 1972 को भुट्टो दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत ₹4.70 से बढ़कर ₹11 मुकर्रर की, ₹4 से बढ़ी ₹11 तक गई। इसी दौरान मामूली रद्दोबल जारी रहा और जुलाई 1977 को पीपी के पहले दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक डॉलर ₹9.90 का रहा। जुलाई 1977 को मुल्क में आर्मी चीफ मोहम्मद ज़िया-उल हक साहब ने हुकूमत संभाल ली, और उस टाइम के ऊपर भी डॉलर उनके जब स्टार्ट हुआ उनका दौरे इक़्तिदार तो ₹9.90 के करीब था। जब इक़्तिदार उनका ख़त्म हुआ सालों के बाद तो ₹18 तक डॉलर जा पहुंचा था। पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म ने 2 दिसंबर 1988 को वज़ारत उज़्मा का हल्फ लिया तो डॉलर की कीमत तब ₹18.81 थी, और 6 अगस्त 1990 को जब उनकी हुकूमत बरतरफ हुई तो ₹21.85 का डॉलर हो चुका हुआ था। 1990 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने तो तब डॉलर की कीमत ₹22 के करीब थी, और जब वो मुस्ताफ़ी हुए हुकूमत से तो तब ₹28 के करीब डॉलर पहुंच चुका हुआ था। ये जंप्स हैं उनके टेन्योर के अंदर, लेकिन देखिए आप कि ₹22 में स्टार्ट हो रहा है उनका दौरे इक़्तिदार और ₹28 पे ख़त्म हो रहा है। इस तरह की फ्लक्चुएशन नहीं थी कि एक ही दिन के अंदर 10-10 रुपए जिस तरह आजकल हो रहा है, ये फ्लक्चुएशन नहीं थी, बहुत स्लो फ्लक्चुएशन थी डॉलर की। 19 अक्टूबर 1993 को इक़्तिदार फिर पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया। इस वक्त डॉलर की कीमत खरीद ₹30.23 के करीब थी और फरोख्त ₹29 के करीब थी। 5 नवंबर 1996 में जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ तो डॉलर ₹43 पे ट्रेड हो रहा था, ₹43 डॉलर जा चुका था। ₹13 का गैप पहली दफ़ा इस टेन्योर के अंदर आता है, सबसे ज़्यादा डॉलर की कीमत इसमें बढ़ती है। फरवरी 1997 नवाज शरीफ दूसरी दफ़ा इक़्तिदार में आते हैं, डॉलर ₹41 का है, और जब 99 में हुकूमत की उनकी ख़त्म होती है तो तब डॉलर ₹41.05 इसी ऊपर नीचे डॉलर रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हुकूमत ख़त्म हो रही है तो ₹54 पे जाके फ़रोख्त हो रही है, 41 से 54। 99 को परवेज़ मुशर्रफ साहब आते हैं, उसके बाद डॉलर का आपको पता है रेला आया था, बड़े डॉलर आए थे पाकिस्तान के अंदर एट दैट टाइम। कीमत फ़रोख्त ₹54 है, और जब 2008 में उनकी हुकूमत ख़त्म होती है तो तब डॉलर ₹63 पे है। 99 टू 2008 तकरीबन 9 साल, और डॉलर की कीमत ₹54 से स्टार्ट होती है और 63 तकरीबन ये कोई ₹9 डॉलर की कीमत में भी फ्लक्चुएशन आती है। इसी तरह ये टेन्योर मामला चलते आते हैं। 2008 को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आ जाते हैं, ₹62 इनके दौरे इक़्तिदार में स्टार्ट के अंदर डॉलर है, और इसी तरह आगे चलते चलते इस एंड में आके मार्च 2013 पे आ जाएगी, 8 से 13 पे फास्ट फॉरवर्ड पे आ जाएगी तो डॉलर तकरीबन ₹99 का हो चुका है इस टाइम के अंदर। 2013 से 18 फिर मुस्लिम लीग दौरे इक़्तिदार में आ जाती है, नवाज शरीफ साहब फिर आ जाते हैं और ₹99 से स्टार्ट होता है डॉलर, और जब इनकी हुकूमत ख़त्म होती है तो डॉलर ₹115 तक जा चुका हुआ। अगस्त 2018 को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म बनते हैं पहली दफ़ा, डॉलर उस टाइम के ऊपर ₹122 के करीब फ़रोख्त हो रहा है, और उसके बाद 3 साल 9 माह के बाद 10 अप्रैल 2022 को उनकी वज़ारत उज़्मा ख़त्म होने पे डॉलर ₹186 पे जा पहुंचा। सबसे ज़्यादा डॉलर की कीमत इस टेन्योर के अंदर बढ़ती है 3 साल 9 माह में। उसके बाद 16 माह का दौरे इक़्तिदार PDM का है, और इसमें है ये 186 से डॉलर उड़ान बढ़ता है और ये 285 पे जा रुकता है। तो ये रिकॉर्ड पिछला भी तोड़ देती है। PDM की गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, वो भी रिकॉर्ड तोड़ देती है।
अब इसके बाद डॉलर के साथ क्या हो रहा है वो आपके सामने है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट आने के बाद अब आज की तारीख में डॉलर 310 रुपये प्लस माइनस है, कहीं पे 300 रुपये तो स्ट्रेट अवे क्रॉस कर गया हुआ है। और इससे फर्दर वो जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आप इसमें प्रॉब्लम्स कितने आएंगे, इश्यूज़ क्या क्या आएंगे, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। अशरफ मेहताब साहब हैं, चीफ रिपोर्टर नई बात के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आसिफ बेग साहब हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे, माहिर मुइशत हैं। मलिक बोस्तान साहब चेयरमैन एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने आज बड़ा लंबा चौड़ा बैकग्राउंड दिया है, हम डॉलर खलोएगा कितने, ऐसे खलोएगा कि मजीद उत्ते जाएगा? नहीं, उम्मीद तो कोई नहीं है इसके यहाँ पे खड़ा होगा। जैसे आपने बताया ना कि साहब का जो जितने अदवार थे आपने उसमें गिनवाया, कोई 5% बढ़ा, 10% बढ़ा, ज़्यादा 15% बढ़ गया होगा, फिर उसके बाद 25% पे आया, और अब ये जो छलांग होती है ये तकरीबन 50%, 100%, 50%, 100% ऐसे ही है। ये पिछले आप 15 साल का अगर आप निकालें तो इससे कम नहीं है। तो ये अब अगर ज़रा जायज़ा ले इसके साथ डॉलर के साथ कर्ज़ों का, तो आपको उसी शरह से कर्जे बढ़े हैं तो उसी शरह से फिर डॉलर बढ़ता हुआ भी नज़र आता है। That's true. जब आपने मुशर्रफ का दौर की बात की तो 5-6 अरब डॉलर कर्जा था हमारा IMF के हवाले से। फिर क्या हुआ कि वो जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई तो वो बढ़ के 15 अरब डॉलर पे चला गया। अब उसमें देखें कितने % उसमें इंक्रीज आया, यानी 6-7 अरब से 15 पे, यानी डबल का इंक्रीज 200% से ज़्यादा आया। तो फिर डॉलर ने भी छलांग लगानी थी, वो 99 पे ही जाना था। फिर उसके बाद आगे चले तो कर्जों में ब्रेक नहीं लगी और वो बहुत सलसल उसका जो है बढ़ता गया, परसेंटेज बढ़ती गई। फिर ये हुआ कि वो 29 अरब पे चला गया, 29 अरब डॉलर पे 16 से, तो इसकी छलांग आप चेक कर लें कितनी है। तो फिर वो भी डॉलर भी जो है वो 114 पे 99 से वापस गया था। फिर उसके बाद ये 125 पे आया, और 125 से जब गवर्नमेंट आई इसकी PTI की, तो कर्ज़ों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। वो कोई 50 अरब की नफसियाती अबूर कर गया जब उनका ये तनोर जो है चलता रहा और वो ख़त्म होने। तो जब ये हुआ तो फिर उसी हिसाब से आप देख लें, आपने खुद ही गिनवा दिया कि डॉलर उसी हिसाब से बढ़ा। तो इससे ये दार होता है कि जितने कर्जे आप ज़्यादा लेंगे आपके रुपए पे, पैसे पे उतना ही उसका प्रेशर आएगा, और जैसे ही दबाव आपके इसके ऊपर आएगा तो यकीनी बात है ये फिर जो हमारा रुपया है ये फिर जब कहते हैं ना कि वो टके टोकरी, कभी एक मिसाल हम दिया करते अब थे। टका आपसे बहुत बड़ा है सर, मैं वैसे कह रहा हूँ जब आप मिसाल दिया करते थे वो जा यार टके टोकरी हो गया तू थे। मकसद कहने का ये था कि गई गुजरी करेंसी उस वक्त ये कंसिडर होती थी। अब वो करेंसी जो है वो हमारे ऊपर है, बहुत हम नीचे हैं। अब वो मिसाल देते होंगे जा यार ताड़ा ते जड़ा टके टोकरी वाला रुपया, टके टोकरी यानी रुपया जो है उसको इस तरह की मिसाल देते होंगे। और ये आप अगर गौर से देखें तो हमारे जितने हमसाया ममालिक हैं हमारे इर्द गिर्द, अफगानिस्तान आपसे तगड़ा है, इंडिया आपसे तगड़ा है, जो कभी हमसे बहुत पीछे हुआ करते थे, जो आपने तनोर गिनवाए, ये 80 और 90 की दहाई तक आप ये जितने ममालिक हैं ये हमारी मीशत से बहुत पीछे थे। लेकिन जैसे ही 99-98 आया तो उसके बाद इंडिया ने जो है अपनी मीशत को बेहतर किया और जो कर्ज़ों पे इंसार था वो ख़त्म किया, वो अल्ले तल्ले ख़त्म किए। उन्होंने बहुत अच्छे बोल्ड स्टेप लिए और वो पॉलिसियाँ अपनाई, और वही आज देख लें उनको कहाँ लेके जा रही है। आज वो चांद पे चले गए, चांद पे चले गए। और हम आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हम भी चांद गाड़ी जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास भी आपने वो देखी होगी चांद गाड़ी पाकिस्तान ने सबसे पहले बनाई। चला वो इंडिया गया, चले वो अलग बात है कि जाना तो हमें चाहिए था, लेकिन हम इस तरफ कभी सोचा ही नहीं है। स्पार्को के वाले से बात करें तो मुझे तो वैसे ही डर लगता है भाई वहाँ नहीं सर, नहीं हमारे पास क्या जरूरत है, तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। हालांकि अगर वो किसी प्राइवेट सेक्टर में होता या किसी और तरह से होता, हुकूमत के नीचे